हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज गैनर में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पिछले साल एक पेपर हुआ था, इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर बीपीएस 16 का ओरिजिनल पेपर इस वीडियो में हम लोग मुकम्मल सॉल्व करेंगे। आइए डायरेक्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये है उसका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है। केस नंबर जो है ये है 54-15 2019 का। ये रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं ये वही पेपर है, इसका ओरिजिनल पेपर है। बैच 4 है और इसको हम लोग इसी वीडियो में सारा सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सब देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें डिस्कस हुई हैं, आने वाले पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पार्ट 1 इंग्लिश। तो बेसिकली फ्रेंड्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर and fill in the appropriate box on the answer sheet. fill in the blanks पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। he and dash are great friends। क्वेश्चन नंबर 1, he and dash are great friends। इसमें हमने जो है fill in the blanks करना है। ऑप्शन है me, she, I। तो यहाँ पे फ्रेंड्स he and I are great friends। यहाँ पे जो है हमारे पास सी जो है राइट आंसर होगा। कैन यू सिंग एज वेल एज डैश, कैन यू सिंग एज वेल एज हिम, यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज द बेस्ट डैश डैश वी कैन डू, दिस इज द बेस्ट डेट वी कैन डू, यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारे पास ए होगा। वी ऑफन डिसीव, यहाँ पे जो है हमने करेक्ट जो है वो वर्ड लगाना है, तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है इज द राइट आंसर। अवर सेल्फ, वी ऑफन डिसीव अवर सेल्फ। I dash here till Sunday, I dash here till Sunday, I shall be, will be, I am। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो बेस्ट आंसर होगा वो will be होगा। I will be here till Sunday तक मैं यहाँ पे हूँगा। Make hay dash the sunshine, make hay while the sun shines, यहाँ पे जो है हमारे पास सी होगा। ओके, डैश I am so lonely in this place। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है करेक्ट हमने इंटरजेक्शन लगाना है, जैसे आह, ओ, आलास। तो यहाँ पे जो लोनली लेट्स सपोज एक ग्रीफ के लिए, एक सैड पोजीशंस के लिए शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आलास लगाएंगे। आलास बेसिकली हम लोग तब लगाते हैं जब किसी चीज़ का दुख के लिए हम लोग जो है रिप्रेजेंट करें उस सेंटेंस को, तो आलास जो है उसमें लगता है। डैश यू डिड इट अगेन, अब यहाँ पे हम किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं तो ब्रेवो यहाँ पे लगेगा, ब्रेवो यू डिड इट अगेन। डैश डोंट मेक अ नॉइज द बेबी इज स्लीप, तो यहाँ पे हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन जो है दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं बेसिकली। डोंट मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे हश आएगा। स्लीप, डोंट मेक अ नॉइज द बेबी इज स्लीप। ओके, योर पेन इज डैश द बॉक्स, बॉक्स में है, in the box। आइडेंटिफाई काइंड ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसको स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें आप समझ लो। सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मैं ऑरली आपको बता देता हूँ क्या होता है। सिंपल बेसिकली वो सेंटेंस होता है, वो क्लॉज होता है जिसमें जो है एक ही सेंटेंस में हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो हम जिसको दैट मेक सेंस। जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में दी जाए, उसे सिंपल क्लॉज कहते हैं। देन कंपाउंड क्लॉज जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, जैसे कि बीच में कोई कंजंक्शन हो, जैसे कि एंड, व्हेन, दैट, जो 2 सेंटेंस को आपस में मिलाए और दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दैट विल बी रिफर टू द कंपाउंड क्लॉज। इसी तरह कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। मीन्स क्या है, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब एक सेंटेंस से हमें पता चल जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, और दूसरे सेंटेंस में हमें पता चल जाएगा कि इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। दैट विल बी डिपेंडेंट क्लॉज। तो द सेंटेंस इन विच वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट का क्लॉज रिफर टू कॉम्प्लेक्स। तो ये जल्दी जल्दी इनको हल करते हैं। आई राइट एन एसे, अब इसमें एक सेंटेंस है जिसमें सब एक ही बार में हमें जो है रिफर कर रहा है, बता रहा है कि मैंने खत लिखा। तो
बिल्कुल एक ही सेंटेंस में हमें सब कुछ पता चल गया है, इंफॉर्मेशन जो देनी थी वो मिल चुकी है हमें, तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, अब उसने कहा शी सेड, अब ये वाला तो समझ, शी वॉज हैप्पी ये तो समझ आ गया, ये अब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और शी सेड, अब किसने कहा, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह आई एम हैप्पी एंड कॉन्टेंट, बिल्कुल ये भी सिंपल है। डू यू लाइक ब्रेड, ये तो इंट्रोगेटिव है, यस क्योंकि सवालिया है। आई डोंट वांट टू गो, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ये। वी वॉन मैनी मेडल्स, उसने वर्ड जो कि सिंपल क्योंकि इसने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी। वी कुड सी द मून, ओके सिंपल। ओके, आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वेंटेड, ये अब कॉम्प्लेक्स है, क्यों? आई इन्वाइटेड, कहाँ पे इन्वाइटेड थे भाई, और आई वेंट में गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती थी वो, ये क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज है। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, लिसन केयरफुली तो समझ आ गया, लेकिन टेक नोट्स, लिसन केयरफुली आराम से सुनो, बीच में एंड आ गया, एंड टेक नोट्स, नोट्स ले लो, तो यहाँ पे आई थिंक ये हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि दोनों में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टेक नोट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड, बीच में एंड है, जो है कंजक्शन भी लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड होगा। दे रेस्टेड व्हेन नाइट केम, दे रेस्टेड ये भी समझ आ गया, लेकिन नाइट केम ये समझ नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए जल्दी जल्दी से आगे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे किसी भी पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लॉजेस जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे आप लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में मैंने डिटेल में इसके साथ इसके ऊपर बात की हुई है, आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि एफबीपी एफपीएससी के जो है पेपर में अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लॉज के ऊपर। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज डिटेरेंस, यहाँ पे हमारे पास डिटेरेंस। ग्रेट वर्च्यू मीन्स सेल्फ लव, जस्टिस, सोशल थिंकिंग, तो यहाँ पे सेल्फ लव। ज़कात रेशियो ऑन वेल्थ इज, ज़कात का जो रेशियो है वो इनकम के ऊपर 2.5% है। ऑन द डे ऑफ हुदैबिया हु केम बीइंग चेंज, हजरत अबू जंदाल, ये हमारे पास सी राइट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, कहाँ पे है, ये है पास्कल। The most densest substance on the earth is, अर्थ में सबसे जो डेंसेस्ट सब्सटेंस है वो है हमारे पास ऑस्मियम, ऑस्मियम। अब ये अब क्या लिखा है, ओके, a camera uses dash to form a image, तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स जो है यूज होती है जब कोई इमेज वगैरह जो बनती है, तो कॉन्वेक्स। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन नहीं है, तो सिलिकॉन यहाँ पे आएगा। CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस नेचुरल गैस, ये हमारे पास। ओके, आगे चलते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये हमारे पास जो है राइट आंसर होगा। When a white light is passed through a prism, it is split into, फ्रेंड ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड है। 7, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 माइनस 9 मीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज बैरोमीटर। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल, एक होते हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स, ये 3 वेव्स की फॉर्म्स है, जबकि साउंड वेव जो है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज दैट डेज, बेसिकली यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्पेन है सॉरी, जो वाइट ब्लड सेल की वो है 5 to 21 डेज, यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा क्योंकि इसमें आंसर नहीं है इसका। The fluid part of blood is called plasma. X-rays were discovered by Röntgen. The speed of light is
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। During winter in cool countries, the dash is mixed to melt the ice on the, तो यहाँ पे salt राइट आंसर होगा salt। In a very low temperature, which from the following will freeze at last? तो यहाँ पे सबसे लास्ट जो पे फ्रीज जो होगा जब लो टेम्परेचर में, तो ये सी जो है वो होगा सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले को क्या फ्रीज होगा ये आपने नीचे कमेंट में मुझे बताना है। देखते हैं आप कितने नॉलेजेबल हैं। इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज लास्ट में सी वाटर है, और फर्स्ट में सबसे पहले क्या फ्रीज होगा वो आपने नीचे कमेंट में मुझे बता देना है। व्हाट इज सेलेक्टेड बाय प्रेसिंग F8 की थ्राइस इन MS Word, तो वो सेंटेंस सेलेक्ट करता है। स्टाइल सेट्स आर स्टोर इन क्विक स्टाइल गैलरी, ये एक फॉर्मेट होता है स्टाइल सेट्स का जो कि वर्ड्स और MS ऑफिस वगैरह में यूज होता है। द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल दैट इन MS Word, आई थिंक ये भी इजी है। इनटू द लास्ट एक्शन, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करें तो काइंडली MS ऑफिस के MCQs कम से कम जो है कवर करें, क्योंकि जो है ज़्यादातर MCQs आते हैं वहाँ से। What kind of system of government was introduced by presidentship when the Constitution of 1962 was abrogated? तो 1962 जो है वो एग्जैक्ट 26 मार्च है, लेकिन यहाँ पे ये वाला बस सही है, ए वाला 25 मार्च 1969 को एब्रोगेटेड हुआ था। Who abrogated Constitution and became, अयूब खान ने किया था, और उसके बाद CML जो है वो जनरल याहिया खान जो है वो बन गए थे। Mr. Zia Zulfikar Ali Bhutto launched a new constitution in the country 14 अगस्त 1973। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली तीन जो है, एक 1956, एक 1962 और देन 1973 में जो है ये तीन कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी। और अभी करंटली जो है इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 पर बेस्ड है। ओके, वेल्थ obtained from a mine is labeled to zakat. Which one is called Mashrul Haram? ये हमारे पास यहाँ पे मुज़दलिफ़ा विल है। इमाम शफी took the office of religious judgment in the year of 13 साल की उम्र में उन्होंने जजमेंट का जो है वो ओहदा लिया। ऑफिस took समर। किताब इज रिटन बाय अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शफी। द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग, बैतुल हिकमा का जो फाउंडेशन था वो अब्बासिड डेंसिटी के दौरान में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट मुजद्दिद वद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये तो अक्सर MCQs में आता है कि पहले जो मुजद्दिद थे वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे वाले कौन से थे, ये अक्सर MCQs में आते हैं फ्रेंड्स, अपने दिमाग में नोट रखें। पहले जो थे वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, जबकि दूसरे जो थे वो अहमद सिरंडी थे। इन विच सूरत ऑफ कुरान देयर इज मेंशन ऑफ जुल्करनैन, जुल्करनैन का जिक्र जो है सूरह अल कहफ में है। सबीब उस्सैर इज अ निकनेम ऑफ, साहिब उस्सैर इज अ निकनेम ऑफ, फ्रेंड्स आंसर दें। साहिब उस्सैर इज द निकनेम ऑफ हजरत हुज़ैफा। मस्जिद कैफ इज लोकेटेड इन मीना। आदा बिन हातम ताई इम्ब्रेस इस्लाम इन, इन्होंने 9 हिजरी में इस्लाम को कबूल किया था। नेम द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन विच ही डिस्कस ह्यूमन साइकोलॉजी, ये जो है फेमस बुक थी सर अहमद खान की, इब्न सीना की जो है फेमस बुक थी जिसे अल कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी और मेडिसिन के ऊपर जो है इन्होंने बहस की थी। इन रेलवे ट्रैक 2 रेल्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड विद द गैप इन बिटवीन देम बिकॉज एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। ये जो है ये सी जो है राइट आंसर है। एक्सीडेंट, समर में एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए जो है वो रेल के दो जो है रेल्स के ज्वाइंट एंड टू एंड किया जाता है विद अ गैप। एनिमल विच कैप्चर्स एंड readily kills living animal for its food is called predator. Clocks which move with the velocity comparable with the velocity of light run slow.
मैक्स प्लैंक रिसीव द नोबेल प्राइज। मैक्स प्लैंक ने बेसिकली फिजिक्स में 1918 में जो है नोबेल प्राइज जो है जीता था, लेकिन उसका टॉपिक क्या था फ्रेंड? तो टॉपिक उसका था एनर्जी क्वांटम। ओके फ्रेंड्स, यहीं तक जो थे वो एमसीक्यूज और ये पेपर मुझे मिला था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो काइंडली अगर न्यू विजिटर हैं तो पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।